नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक का, सीबीएसई का सिलेबस है ये। और इसमें हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है 8 पेज तक हमने कर लिए थे पहले ही। अब हम 8 पेज से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। तो आप देख रहे होंगे 8 पेज जो है हमने पढ़ लिया था। अब हम 9th पेज से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो हम इसको रीड करते स्टार्ट करते। तो हम स्टार्ट करते। ये इक्वेशन दी हुई है इसमें ये यहाँ पर जो है इक्वेशन है। तो हम इसको रीड करेंगे। और ये है आपका 2Pb, ब्रैकेट में है NO3 ब्रैकेट 2S। ये है लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये। और हम हीट का फॉर्मूला लीड ऑक्साइड का जो है 2PbOS प्लस से सामने है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। तो ये है 4NO2G एंड देन प्लस O2G ऑक्सीजन। एंड देन लेट अस perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8। ठीक है, इसमें एक आ गया है, आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ और अपघटन अभिक्रियाएं करें। एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit a rubber stopper in this hole. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6। ठीक है, ये एक प्लास्टिक का मग लें, इसके बेस पर 2 छेद करें और इन छेदों में रबर स्ट्रप पर लगाएं। इन रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड्स डालें जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन दिखाया है, प्लास्टिक रबर है, हाइड्रोजन है, टेस्ट ट्यूब है, वाटर है, फिर जो वाटर का जो लेवल है वो दिखाया है, और ग्रेफाइट रोड है, नोड है, और ये कैथोड है, स्विच है। तो ये सब आपने देखे हैं, ये सब हैं, और आपको इन सब चीज़ों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया गया नेक्स्ट क्या है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें। नेक्स्ट है, fill the mug with water such that the electrodes are immersed and a few drops of dilute sulfuric acid to the water। मग को पानी से इतना भरें कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। पानी में टनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालें। Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। पानी से भरी 2 परख नली लें और उन्हें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा कर दें। Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time। विद्युत प्रवाह चालू करें और उपकरण को कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ दें। You will observe the formation of bulbs
At both the electrodes, these bulbs displace water in the test tube. आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर बुलबुले बनते देखेंगे। ये बुलबुले टेस्ट ट्यूब में पानी को विस्थापित करते हैं। In the volume of gas collected the same in the both the test tube. क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. जब टेस्ट ट्यूब संबंधित गैसों से भरे जाएं, तो उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकालें। Test these gases one by one by bringing a burning candle loose to the mouth of the test tube. एक जलती हुई मोमबत्ती को परखनली के मुंह के पास लाकर इन गैसों का एक एक करके परीक्षण करें। ऑप्शन These steps must be performed carefully by the teacher. सावधानी, यह चरण शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। What happen in each case? प्रत्येक मामले में क्या होता है? Which gas is present in each test tube? प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस मौजूद है? आप समझ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा होगा समझने में आप सबको। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो ये यहाँ पर है, एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। What is its color? Place this china dish in sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. चाइना डिश में लगभग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लें। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश के कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखें, जैसा कि चित्र आपने 1.7 में दिखाया है। कुछ समय बाद सिल्वर क्लोराइड का रंग देखिए क्या हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये यहाँ पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। 2AgBrS सनलाइट में रखेंगे तो 2AgS प्लस Br2G हो जाएगा ये। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, द अबव रिएक्शन are used in black and white photography. What form of energy is causing this decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light, or electricity. For breaking down the reactants, reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाएगा ये। तो हम इसको देखेंगे। आप देखेंगे कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है। ऐसा सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित होने के कारण होता है। ठीक है, उपयुक्त प्रतिक्रियाओं का उपयोग काले और सफेद फोटोग्राफी में, ठीक है, आपको जो है काले और सफेद फोटोग्राफी में करना है। ठीक है, ये है।
और किस प्रकार की ऊर्जा इन अपघटनों प्रतिक्रियाओं का कारण बन रही है, ये भी देखना है आपको। हमने देखा है कि अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या बिजली, ठीक है, या बिजली के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा अभिक्रियाएं यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, आपने समझ लिया इसको। Carry out for the following activity. Take about 2 gram barium hydroxide in a test tube. Add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel in this exothermic or endothermic reaction? एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लें, इनमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालें और कांच की छड़ की मदद से मिलाएं। अपनी हथेली से टेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से को छुएं। आपको कैसा महसूस होता है? क्या यह एक ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? कुछ क्वेश्चंस हैं उनको रीड करेंगे हम। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। Write the reaction of the substance X named in one above with the water. Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the order? Name this gas. ठीक है, इसको ये हैं 2-4 चीजें, ये आपको देखनी है। इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार, समझ लेते हैं हिंदी में। ये कहना चाह रहे हैं पदार्थ X का घोल सफेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र जो होता है फॉर्मूला वो लिखिए। उपयुक्त में नामित पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। जो इसमें रिएक्शन होगा वो लिखना है। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा से दुगनी क्यों है? इस गैस का नाम बताइए। ठीक है, इसमें आपको गैस का नाम बताना है, क्यों ज़्यादा है उसमें वो सब भी बताना है। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसको सही से पढ़ेंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसे पढ़ेंगे और इसमें एक्टिविटी 1.9 को देखेंगे। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। ठीक है, 3 लोहे की कीलें लें और उन्हें सैंड पेपर से रगड़कर साफ करें। Take 2 test tube marked as A and B. Each test tube take about 10 ml copper sulfide solution. A और B से चिन्हित 2 टेस्ट ट्यूब लें। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml कॉपर सल्फाइड घोल लें। ठीक है, और नेक्स्ट है द टाई 2 iron nails with a thread and immerse with carefully in the copper sulfide solution in test tube B or about 20 minutes। और आप देख रहे हैं 1.8 फिगर जो है, कीप 1 आयरन नेल इज साइड फॉर कंपैरिजन।
दो लोहे की कीलों को धागे से बांधें और उन्हें टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फाइड के घोल में लगभग 20 मिनट तक सावधानी से डुबाएं। और जो चित्र है 1.8 तुलना के लिए एक लोहे की कील अलग रखें। नेक्स्ट है आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद लोहे की कीलों को कॉपर सल्फाइड के घोल से बाहर निकालें। कंपेयर द intensity of the blue color of copper sulfide solution in test tubes A and B। परख नलियों A और B में कॉपर सल्फाइड विलयनों के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करें। Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfide solution with the one kept aside। इसके अलावा कॉपर सल्फाइड के घोल में डूबी लोहे की कीलों के रंग की तुलना अलग रखी गई कीलों से करें। आया समझ में कैसे आपको ये बनाना है? ये देखिए, ये जो चित्र है ये बनाना है आपको। इसमें दिखाया है स्टैंड ले रखा है इन्होंने, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, थ्रेड ले रखी है, कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन है, आयरन नेल है। ठीक, आपको ऐसे ही करना है, लेकिन ये सब चीजें करनी है आपको टीचर के सामने, अलग से कुछ नहीं करने का ट्राई करना है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये है नेक्स्ट। अब इसको रीडिंग करते हैं। इसमें है व्हाई डज द आयरन नेल बिकम brownish in color and the blue color of copper sulfide solution fade। The following chemical reaction takes place in this activity। ठीक है, इसमें ये होगा रिएक्शन FeS प्लस SuSO4AQ कॉपर सल्फाइड, और नेक्स्ट है आयरन सल्फाइड। ठीक है, FeSO4AQ प्लस CuS। तो इससे क्या होगा ये देखिए अब आप। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड ए रिमूव अनदर एलिमेंट copper from copper sulfide solution। This reaction is known as displacement reaction। Other example of displacement reaction। ठीक है, इसमें क्या है, लोहे की जो कीले हैं, ठीक, ये जो है आयरन नेल्स कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। इसमें है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है और लोहे की कील का रंग नीला क्यों हो जाता है, कॉपर सल्फाइड के घोल का रंग फीका क्यों पड़ जाता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें ये अभिक्रियाएं होती हैं, अगर इसको करते हैं तो ये अभिक्रियाएं हो जाती हैं। इसी अभिक्रिया में आयरन के कॉपर सल्फाइड, तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में अभिक्रिया में आयरन ने कॉपर सल्फाइड के घोल से दूसरे तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हैं, ठीक, विस्थापन प्रतिक्रियाओं के अन्य उदाहरण है ये। ठीक, तो आप ये उदाहरण जो एग्जाम्पल हैं इनसे समझिए। ये एग्जाम्पल हैं ZnS प्लस SCuSO4AQ कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, लीड क्लोराइड, ये भी एग्जाम्पल हैं आपके सामने। Zinc and lead are more reactive element than copper। They displace copper from its compounds। जस्ता और सीसा तांबे की तुलना में
अधिक प्रतिक्रियाशाली तत्व हैं। वे तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। एक्टिविटी 1.10 में देखना है हमें कैसे क्या करेंगे। टेक अबाउट 3 ml of sodium sulfite solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. What do you observe? एक परखनली में लगभग 3 ml सोडियम सल्फाइड विलियम लें। एक अन्य परखनली में लगभग 3 मिली बेरियम क्लोराइड विलियम लें। दोनों विलियमों को मिलाएं। आप क्या निरीक्षण करते हैं? ठीक है, ये आपको देखना है आप कैसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a perovskite. Any reaction that produces a perovskite can be called a precipitation reaction. आप देखेंगे कि एक सफेद पदार्थ बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है। बनने वाले इस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप बनाती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जा सकता है। जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये यहाँ पर जो दिया है ये वाला यहाँ रीड कीजिए। ये है सोडियम सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फाइड, और आगे जब करेंगे हम इसको बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन ये निकलता है बेरियम सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक, what caused this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO24 and Ba2 plus positive. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reaction are called double displacement reaction. इसका क्या कारण है? SO और Ba2 पॉजिटिव की प्रतिक्रिया से BSO का सफेद अवक्षेप बनता है। बनने वाला दूसरा उत्पाद सोडियम क्लोराइड है जो घोल में रहता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. What was color of the precipitate formed? Can you name the compound precipitated? Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? विक्रियाकलाप 1.2 को याद करें जिसमें आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया था। बने अवशेष का रंग क्या था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित
रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विस्थापन अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन, ऑक्सीकरण और अपचयन। Activity 1.11. Heat a china dish container about 1 gram copper powder. What do you observe? This surface of copper powder become coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. लगभग 1 ग्राम तांबे के पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? तांबे के पाउडर की सतह पर काले कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तांबे में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. यदि हाइड्रोजन गैस को इस गर्म पदार्थ के ऊपर प्रवाहित किया जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरे रंग में बदल जाती है क्योंकि विपरीत प्रतिक्रिया होती है और तांबा प्राप्त होता है। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे अपचयित कहा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है और अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरे शब्दों में, अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो जाता है जबकि दूसरा अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। In reaction, carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to Zn. In reaction 1.32, HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnClO2. From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxides. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced.
अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीकृत होकर CO बनता है तथा ZNO अपचयित होकर Zn बनता है। अभिक्रियाएं में HCl ऑक्सीकृत होकर Ci बनता है जबकि MnO अपचयित होकर MnCl2 बनता है। उपर्युक्त उदाहरणों में से हम कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन खोता है तो वह ऑक्सीकृत होता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो या हाइड्रोजन खोता है तो वह अपचयित होता है। अब आप ये देखिए रिकॉल एक्टिविटी में 1.1 where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air oxygen and changing into a white substance, magnesium oxide is magnesium being oxides or reduced in this reaction. क्रियाकलाप 1.1 को याद करें जहां मैग्नीशियम रिबन हवा ऑक्सीजन में चमकदार लोह के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? Have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? क्या आपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? Corrosion. You must have observed that iron particles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं नई होने पर चमकदार होती हैं लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ देने पर उन पर लाल भूरे रंग का पाउडर चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य धातुओं भी इसी तरह से धूमिल हो जाती हैं। क्या आपने तांबे और चांदी पर बनी परत का रंग देखा है? जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थ जैसे नमी, एसिड आदि का हमला होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं और इस प्रक्रिया को जंग कहते हैं। ठीक है, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत जंग के अन्य उदाहरण हैं। जंग का बॉडी पुल लोहे की रेलिंग, जहाज और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं, खास तौर पर लोहे की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती है का संरक्षण गंभीर समस्या है। हर साल भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है लोहे को बदलने के लिए ओएन खर्च किया गया। आप जंग के बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिखा है corrosion causes damage to car bodies,
ये आयरन रेलिंग शिप्स and to all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is seriously problem. Every year, an enormous amount of money spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. ठीक। आप जो जो ये जो लोहे के पुल होते हैं, लोहे की रेलिंग होती है, जहाज होती है, धातुएं होती हैं, उन पर दुनिया भर का जो है ये रस्ट बोलते हैं इसको, आयरन जो ये आपका जंग जो लग जाता है, कोरिजन ये लग जाता है, उसको हटाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट। ठीक। तो अब आप देखिए, ये इसको जो है आप चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। ठीक। Rancidity. Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for a long time? When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually, substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to foods containing fats and oil. Keeping food in air-tight container help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bag of chips with gas such as nitrogen prevent the chips from getting oxides? जो बासीपन है, क्या आपने कभी लंबे समय तक पड़े रहने वाले वास तेल को जो चखा है या सूंघा है? जब वास और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे खराब हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। आमतौर पर ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ में मिलाए जाते हैं। भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखने के लिए ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन जैसी गैस से चिप्स के बैग को फ्लैप्स करते हैं? Why why do why does the color of copper sulfide solution change when an iron nail is dipped in it? लोहे की कील को कॉपर सल्फाइड के घोल में डुबाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? Give an example of a double displacement reaction other than in the one given in activity 1.10. क्रियाकलाप 1.10 में दी गई द्विस्थापना अभिक्रिया के अलावा किसी अन्य द्विस्थापना अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। Identify the substance that are oxides and the substance that are reduced in the following reaction. ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थों और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थों की पहचान करें जो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयित हो जाते हैं। What you have learned. आपने क्या याद किया? आपने क्या सीखा? A complete chemical equation represent the reactants produced and their physical states symbolically. एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों, उत्पादों और उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है।
A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ताकि रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समीकरण के अभिकारक और उत्पाद पक्षों पर समान हो। समीकरणों को हमेशा संतुलित होना चाहिए। In combination reaction, two or more substances combine to form a new single substance. संयोजक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एकल पदार्थ बनाते हैं। Decomposition reaction are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substance. अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। अपघटन अभिक्रियाएं में एक एकल पदार्थ अपघटित होकर दो या अधिक पदार्थ देता है। Reaction in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction. वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्मास्फीशित अभिक्रियाएं कहलाती है। Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। When an element displaces another element from its compounds, a displacement reaction occurs. जब एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो विस्थापना अभिक्रिया होती है। Two different atoms or groups of atoms ions are exchanged in a double displacement reaction. द्विविस्थापना अभिक्रिया में दो विभिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूह आयनों का आदान प्रदान होता है। Precipitation reaction produced insoluble salts. अवक्षेपण अभिक्रियाएं से अघुलनशील लवण उत्पन्न होते हैं। अभिक्रियाओं में जो reaction also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substance. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. अभिक्रियाओं में पदार्थों द्वारा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का लाभ या हानि भी शामिल होती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन का नुकसान है। अपचयन ऑक्सीजन का नुकसान या हाइड्रोजन का लाभ है। नाउ अब जो ये आपको एक्सरसाइज दी है उसको देखना है समझना है या करना है। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब आपको इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है करेक्ट कौन सी है वो सब बताना है। ठीक है। ये जैसे लीड ए गेटिंग रिड्यूस्ड कार्बन हाइड्रोक्साइड गेटिंग ऑक्साइड कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड्स लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है। कौन सी सही है। द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। ये आपको सब बतानी है ये कौन सी सही है कौन सी गलत है इनको समझना है आपको। देखिए
जैसे कि ये है थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोलिक ऑक्साइड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टेक द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर देखना है कौन सा विच है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोराइड गैस एंड आयरन हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। ये आप देखिए समझिए इस चीज को। इन्होंने बोला है कि जब तनु हाइड्रोल क्लोराइड अमल को लोहे के ब्राव में मिलाया जाता है तो क्या होता है। सही उत्तर पर निशान कराइए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होती है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लोहे लवण एवं जल उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक, यह है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इनको आपको सॉल्व करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण में अनुवाद करें और फिर उन्हें संतुलित करें। जैसे ये है, हाइड्रोजन गैस combines with the nitrogen to form ammonia, hydrogen sulfide gas burn in air to give water and sulfur dioxide, और barium chloride reacts with aluminium sulfide to give aluminium chloride and a participate of barium sulfide. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जलने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड देती है। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रियाएं करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फाइड का शेप देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रियाएं करके पोटेशियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या सही है इसमें से। आपने पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आपको रीड किया है, आपको क्या सही लगा वो बताना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये है सेवेंथ पढ़ते हैं हम। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये सिक्स्थ में भी यही है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करना है इनको इक्वेशन को। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, कॉपर क्लोराइड है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है प्लस, और ये है बेरियम सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड है। ये है, आपको इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इसमें बोला है निम्नलिखित के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और प्रत्येक मामले में प्रतिक्रियाएं के प्रकार की पहचान करें। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, जिंक कार्बोनाइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। What does one mean by athermic and endothermic reaction? Give example. इसमें बोला है आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, why is respiration considered an athermic reaction? Example.
और अवशोषण को ऊष्माशेषी अभिक्रिया क्यों माना जाता है, समझाइए। नेक्स्ट है व्हाई आर decomposition reaction called the opposite of combination reaction, write equation for this reaction। अपघटन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं का विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, ये समीकरण लिखने हैं इनके लिए। और ये है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। या उन अपघटन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जहां ऊर्जा ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। विस्थापना और द्विस्थापना अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नेक्स्ट है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन involved displacement by copper metal, write down the reaction involved। चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से चांदी की प्राप्ति में कॉपर धातु द्वारा विस्थापना शामिल था। इसमें शामिल अभिक्रियाएं लिखिए। What do you mean by a precipitation reaction example by given example? अब अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। Example the following in terms of gain or loss of oxygen with two example of each, oxidation और reduction। ठीक है, ऑक्सीजन की प्राप्ति या हानि के संदर्भ में निम्नलिखित को दो दो उदाहरणों सहित समझाइए, ऑक्सीकरण और कमी। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed। ठीक है, ये है चमकीले भूरे रंग का तत्व X हवा में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तत्व X और बनने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। नेक्स्ट है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं, ये बताना है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लूइड विद नाइट्रोजन, वाई। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से बह जाते हैं, क्यों। एग्जाम्पल द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। ये है करोजन और रेंसिडिटी। निम्नलिखित शब्दों में एक एक उदाहरण सहित समझाएं। संरक्षण, वासीपन। ठीक है, वासीपन। नाउ ग्रुप एक्टिविटी, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, टेक 4 बेकर्स एंड लेबल देम A and B C D। ठीक है, put 25 ml of water in A, B and C beakers and copper sulfide solution in beaker D। Measure and record the temperature of each liquid contained in the beakers above। Add two spectrals of potassium sulfide, ammonium nitrate and hydroxyous copper sulfide and fine iron filling into beakers A, B, C and D respectively and stir। Finally, measure and record the temperature of each of the mixture above। Find out which reaction are exothermic and which ones are endothermic in nature। समूह गतिविधि करनी है आपको, ठीक है, और उसमें निम्नलिखित गतिविधि करें। 4 बीकर लें और उन्हें A, B, C और D नाम दें।
बीकर ए, बी और सी में 25 ml पानी डालें तथा बीकर डी में कॉपर सल्फाइड का घोल डालें। उपयुक्त बीकर में मौजूद प्रत्येक तरल का तापमान मापें और रिकॉर्ड करें। पोटेशियम सल्फाइड, अमोनियम नाइट्रेट, निर्जल कॉपर सल्फेट और बारीक लोहे के मिश्रण को क्रमशः बीकर ए, बी, सी और डी में डालें और हिलाएं। अंत में उपयुक्त प्रत्येक मिश्रण का तापमान मापें और रिकॉर्ड करें। पता लगाएं कि कौन सी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया की है और कौन सी ऊष्माशोषी प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है श्रीमान जी, देखिए ये आप को मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है यहाँ पर, और ये पार्ट 2 था जिसे आज हमने ख़त्म किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इसको अधिक से अधिक जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि सभी व्यक्तियों के पास ये फ्री शिक्षा प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।